क्या करूंगा? और छेड़छाड़ करोगे मेरे साथ? नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ। अरे सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे, उसके पहले मुझे जान से मार देंगे। ठीक है, ले लो। जी नाप बेक का लेना है या आपके ब्रेस्ट का? तुम फिर शुरू हो गए ना? आपने ही कहा था आम को आम मत बोलिए, तो हम ब्रेस्ट कह रहे हैं। तू मेरा भी फटाफट नाप लेके यहाँ से दफा हो जाओ। जल्दी लो। ले रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। तो सुबह सुबह वही कर रहा हूँ जो हर रोज करता हूँ। तुम्हें पता है ना, सुबह सुबह में टाइम जाता है। बहुत खराब हो तुम। वो तो मुझे पता है ना जान। जीते रहो बेटा। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी को तुम जैसा समझदार पति मिला। बस उसे ऐसे ही प्यार करते रहना, और हाँ, हमेशा उसके ही बन के रहना। बेटा पानी लाना। क्या हुआ? पता नहीं। थैंक यू। ठीक लग रहा है? चलो पिताजी, मैं चलता हूँ काम पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है संभाल के जाना। जी। अच्छा, मेरे लिए भी चाय बना दो। जी पापा। बैठिए ना, मैं बना। हाँ। पहले आपका 38 था, अब 39 हो गया। 1 महीने में 1 इंच बढ़ गया। लगता है आपके पति खूब सेवा कर रहे हैं इसकी। आप ना मास्टर जी बहुत शरारती हो। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आपका ब्लाउज मैं घर पहुंचा दूंगा, आप पल्लू ठीक कीजिए और जाइए। हाँ। जाते जाते अपने ब्लाउज का हुक भी लगा लीजिए, खुला है वो। और तू क्या कर रहा था ये सब? मेरी दुकान में कुछ भी नहीं चलेगा ऐसा, समझा ना? तेरी दुकान? अरे तू भूल गया, 30% का हिस्सेदार मैं भी हूं इसमें। और भाई तू गुरु है, मैं चेला। तेरे ही बताए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुझे याद है जब हम गांव से शहर आए थे तो कैसे करके थे? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तूने लीला राम की बेटी यानी मेरी भाभी गुनगुन को पटाया था, भूल गया? और भाभी को पटाने में 30% का योगदान मेरा भी था, याद है ना तुझे?
क्या कुदरत ने कारीगरी की है। लगता है ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। आप कौन? जी मैं प्रीतम। अच्छा, तो तुम ही हो प्रीतम टेलर। जी आओ अंदर आओ। टेलरिंग तो अच्छी कर देते हो ना? जी, करने में तो मैं एक नंबर हूँ। बताइए कहाँ से शुरू करूँ? ये माप की चोली सिल देंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। पर कुछ भी खराब हुआ ना तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारी जिम्मेदारी कैसी होगी? अच्छे से नाप लोगे तो लूज या टाइट नहीं होगा ना? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं आपसे, अच्छे से लेने दीजिए नाप चोली का, भी चोली अच्छी ही बनेगी। वो इसे अगर नाप लेने दिया तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा, अगर नहीं लेने दिया तो ये चोली मेरी फिर से बिगाड़ देगा। अरे इतना क्या सोच रही हैं आप? अरे वाह जी वाह, अंग्रेजी में कहो तो अच्छा और हिंदी में कहो तो गंदा। अरे बोलो क्या करना है? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम नाप लेने के बहाने मुझे यहाँ वहां छुओगे और क्या करूंगा? और फिर मुझे सेड्यूस करोगे क्या करूंगा? और छेड़छाड़ करोगे मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ। अरे सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे, उसके पहले मुझे जान से मार देंगे। ठीक है, ले लो। जी नाप बैक का लेना है या आपके ब्रेस्ट का? तुम फिर शुरू हो गए ना? आपने ही कहा था आम को आम मत बोलिए, तो हम ब्रेस्ट कह रहे हैं। तुम मेरा भी फटाफट नाप लेके यहाँ से दफा हो जाओ। जल्दी लो। ले रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। गुरुजी, गुरुजी। हाँ देखो आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, तब जाके गुनगुन भाभी आपके झांसे में आई। याद है ना आपको? हाँ हाँ सब याद है। ये ले, तेरी भाभी ने कॉल किया है। करो करो। हाय जान, कैसी हो? अभी हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। अच्छा, सच्ची में? झूठ बोल रहे हो ना? अरे सच जान, जब से घर से आए ना बस तुम्हारे ख्यालों में खोए हुए हैं कि आज घर जाके तुम्हें कैसे प्यार करें, कहाँ कहाँ प्यार करें कि तुम्हें बहुत मजा आ जाए। अगर ऐसी बात है तो आज जल्दी घर आ जाओ। पता है जब से गए हो तब से हमारा मन ही नहीं लग रहा है। अच्छा जी, जल्दी आएंगे आज और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। तुम बताओ तुम्हें कैसे प्यार करें? अच्छा जी, अब तो मैंने बहुत नॉटी हो रही है, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों जान, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जो लाइफ है उसे और भी ज्यादा मसालेदार होना चाहिए? मतलब एकदम इंग्लिश फिल्मों की तरह पिंकी। हाँ, होनी तो चाहिए। तो बोलो, मैंने कुछ प्लान किया है आज। सब मैं कहूंगा तुम वैसे ही करना, फिर देखना कितना मजा आएगा। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, प्लीज मान जाओ ना। अच्छा रुको, कोई आया है दरवाजे पे। जी आप कौन? हम हैं दुलारी और ये है हमारी बेटी सुमन। सुमन आजा बेटा, आजा आजा, इस घर की बहू।
चल अंदर चलते। अरे अंदर कहाँ चले जा रहे हो? लगता है जनाब आज कुछ ज्यादा ही मस्ती में है, इसलिए रुका नहीं जा रहा है। ये क्यों तुम लोग अंदर आ रहे हो? निकलो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? हम बकवास नहीं, सही कह रहे हैं। ये हमारे पति प्रीतम जी का घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाली? हम प्रीतम की पत्नी है, ठीक है? अब निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। पापा देखो ना ये क्या बोल रही है, अब समझाओ ना इनको, निकालो ना घर से। कुछ भी बोले जा रही है कि प्रीतम की पत्नी है। अरे वाह रे वाह, इसकी हिम्मत तो देखो, हमें हमारे ही दामाद के घर से निकालने वाली। पापा कुछ बोलो ना। प्रीतम जी बताइए ना इस चुड़ैल को कि हम आपकी पत्नी है। सासू माँ प्रणाम। वैसे बिना बताए कैसा आना हुआ आपका? वाह जी वाह, लोग बिना बताए दूसरी शादी कर लेते हैं और हम बिना बताए कहीं आ जा भी नहीं सकते। बोलिए अब इनको कि हम आपकी सच्ची पत्नी है। खबरदार, ये मेरे पति है। ये मेरे पति है, चुड़ैल कहीं की। मुझे चुड़ैल बोलती है? तू होगी डायल। तू मेरे पति है। मेरे पति है ये। पापा आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बोलो ना। अरे माँ तुम भी कुछ बोलो ना, देखो ये डायल क्या कर रही है। अरे मेरी बिटिया शांत हो जा, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हम सोचते हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ हाँ बेटी, ये ठीक कह रही हैं, हम इनकी सोचने में मदद करते हैं। हाँ अरे दुलारी जी, आप चलिए ना हमारे कमरे में, हम आपकी सोचने में मदद कर देते हैं। हाँ हाय। ये क्या बोल रहा है? सुमन भाभी यहाँ आ गई। तो बुरे फंसे यार। अरे हम तुमको समझाए थे उसी वक्त कि काम पे ध्यान दो, लेकिन तुम हमारी सुने ही नहीं। कहते थे कि नहीं, सुमन से हमें प्यार हो गया है, उसके बिना जी नहीं पाएंगे। याद है ना तुमको, ऐसा ही बोले थे। अब मरो। जब तू सुमन से इतना प्यार करता है तो उसे बोला क्यों नहीं? बताना चाहता हूँ उसको, पर डर लगता है कहीं वो नाराज ना हो जाए। अरे तो तू पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा क्या? इसमें भी ना एक अलग मजा है बद्री, तू नहीं समझेगा। अरे तो कुछ और बताना सुमन के बारे में। सच कहूँ ना तो सुमन कयामत है, कयामत। उसका मलाई जैसा गोरा रंग, काले घने लंबे बाल और खुले बालों में ना तो और भी ज्यादा सुंदर लगती है। उसकी वो अदा, उसका वो मखमली बदन। मैं तो ना पागल हो गया हूँ, उसकी खूबसूरती का कायल हो गया हूँ। और एक बात है जो मुझे उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर नखरे बहुत करती है। क्या नखरे करती हूँ मैं? बोलो, अरे बोलो।
अरे बेटी चुप हो जा, अब रोने से क्या होगा, अब जो है सो है, अब अपने दामाद को कही क्या सकते। गुस्सा तो बहुत आया है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। पर पिताजी आपने वो सुमन और उसकी माँ दुलारी को वहां से निकाला क्यों नहीं? दुलारी, अरे बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने सुमन को निकाला तो पता दामाद जी को लेके चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा। अरे मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ बेटा। घर तो बर्बाद हो ही गया, वो मेरे पति को मेरे से छीन के लेके जाएगी। अरे नहीं नहीं, घर तो बर्बाद तब होगा ना जब तू करने देगी, समझी। मतलब कि तू दामाद जी पे अपने प्यार का ऐसा जाल बिछा कि सुमन कितना भी जाल फेंके वो उसके झांसे में ना आए, समझी। और हाँ, ये एक ऐसी दवाई है, इसे दामाद जी खाते ही तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह खींचे आएंगे। हाँ ये ले। पर पिताजी उन दोनों का क्या? अरे उन दोनों की फिक्र छोड़ो, वो दोनों तो सुबह तक सोते रहेंगे। और हाँ, तू कुछ ऐसा कर कि दामाद जी को अपनी सुहागरात याद आ जाए। हाँ आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, एक पत्नी अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो मैं साबित करके ही रहूंगी। ठीक है, और रोना नहीं। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। गुनगुन, मुझे माफ कर दो, मैं वो कुछ मत बोलो, आज की रात हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, सिर्फ मेरे नाम। साड़ी बहुत अच्छी है आपकी, और आप भी। छी 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 छी। इन्हें हमारे हाथ का चिकन बहुत पसंद है, समझी क्या? प्रीतम जी नॉनवेज खाना छोड़ चुके हैं, मेरे लिए उन्होंने ये इच्छा को त्याग दिया है। ओए, वो जमाना गया, प्रीतम जी अभी दबा के नॉनवेज खाते हैं, समझी क्या? रहने दे, बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तू बकवास कर रही है। तू बकवास मत कर, समझी क्या? तू बकवास कर रही है, तू बकवास कर रही है, तू कर रही है, तू कर रही है, तू कर रही है, तू कर रही है। चुप हो जाओ। सुबह होते ही तुम दोनों शुरू हो जाती हो, क्यों बहस कर रही हो? हाँ देखो ना, मैं आपके लिए खाना बना रही थी, ये आके मेरे को बोली, इसको बोलो आप। बकवास मैं नहीं, तू कर रही थी, तू कर रही थी, तू कर रही थी बकवास। तू चुप हो जाओ। तुम दोनों मिलकर खाना बनाना चाहती हो ना? ठीक है। ये हो गया बंटवारा, किचन का ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा तुम्हारा, और ये गैस भी। अब जो बनाना है बनाओ आराम से। किचन का बंटवारा तो कर दिया, पर तुम्हारा बंटवारा कैसे करेंगे? वो भी अभी कर देते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तुम्हारा,
गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और तुम्हारा। और रविवार? रविवार सिर्फ मेरे लिए। एक दिन तो जीने दो मुझे चैन से। आप इसकी वजह से परेशान हैं। मैं जानती हूँ इसने आपका चैन छीना है। मैं जानती हूँ इसने आपका चैन छीना है, ये आप इसकी वजह से परेशान हैं। तूने छीना है मेरा चैन। तूने छीना है मेरा चैन। तूने मैं तुम दोनों से परेशान हूँ। तूने 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 देख भाई प्रीतम, बीवी ना जमीन जायदाद दोनों का बंटवारा कर सकती है, लेकिन पति के प्यार का बंटवारा बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए तुझे ना सोच समझ के फैसला करना होगा। अब मेरी माने ना तो सुमन को छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता है भाई। मैं दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जितना प्यार मैं गुनगुन से करता हूँ उतना ही प्यार सुमन को भी करता हूँ। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। तू समझ नहीं रहा है यार। तू अपनी हालत देख रहा है, एक दिन में तेरी क्या हालत हो गई है। कैसे संभालेगा दो दो बीवियों को? कुछ समझ यार। एक छत के नीचे दो बीवियां नहीं रह सकती, और गुनगुन की वजह से तुझे ये सब मिला है। सुमन ने क्या दिया? छोड़ दे उसे। हाँ, सुमन ने क्या दिया है? सुमन से ना मुझे एक सच्चा साथी मिला है और एक बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली पत्नी। उसे नहीं छोड़ सकता मैं। तू नहीं समझेगा। खामोखा उस गुनगुन के चक्कर में आप परेशान हो रहे हैं। सुबह से आपने नाश्ता भी नहीं किया। लीजिए खाना खा लेते। सुमन, मैं तुम्हारा गुनहगार। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज माफ कर दो। आपको? प्रीतम जी का घर यही है ना? हाँ यही। आप कौन? मैं जूही। जूही कौन? प्रीतम जी की वाइफ है हम। क्या? अब बता दो कितनी बीवी है तुम्हारी? हाँ, और नहीं तो क्या। रोज रोज शौक लगने से अच्छा एक ही बार में पता चल जाए। हाँ जाना, तुमने बताया नहीं इन सबको कि तुमने सबसे पहले शादी मुझे से की थी। तुम पर सबसे पहला हक हमारा है। हाँ खत्म। और अपना मुंह बंद रखो। मेरे पति है, पत्नी मैं हूँ इनकी। ठीक है? और निकल यहाँ से। पूरा हफ्ता बटा हुआ है हम दोनों के बीच में। सिर्फ रविवार खाली है, और वो हमारे पति प्रीतम जी का है। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। 3 दिन चाहिए होंगे तुम लोगों को। मुझे तो सिर्फ एक रात ही काफी है, और एक रात में मैं अपने प्रीतम जी को पूरे हफ्ते का मजा दूंगी। और वैसे भी आज रविवार है, मतलब दिन भी मेरा और रात भी मेरी। तो चलिए प्रीतम बाबू अपना रविवार मनाए। चलो ना मेरे सोना बाबू, आओ ना, आओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हमारे बीच में तय हुआ था ना
दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे से जीवन साथी नहीं मिलेगा प्रीतम। बस इसके लिए चली आई। तो तुमने शादी मुझसे अपने अमीर बाप को इच्छा दिखाने के लिए की थी और तुमने मुझे उसके लिए पैसे भी दिए थे। तो वो सब क्या, वो अचानक ये सब? बस समझो अचानक ही हो गया, अचानक ही तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती प्रीतम? वैसी बात नहीं है, लेकिन कैसी बात है? कैसी बात है? कुछ मत सोचो। प्रीतम जी बाहर आइए, प्रीतम जी बाहर आइए। एक क्या कम थी, जो एक और आ गई। तू दूसरी आई है, समझी क्या? तू निकल यहाँ से, तू चुप कर। तेरी वजह से हुआ है सब। प्रीतम जी, लोग झगड़ा करना बंद करो। हाँ, पिताजी आप ही बोलिए ना, एक ये और एक ये, क्या करूं मैं? माँ कुछ करो ना, मैं प्रीतम जी को उसके साथ नहीं रहने दूंगी। और मैं और जून के साथ पापा, मैं इसको भी भगाऊंगी। जा तू जा। तो तुम लोग झगड़ा करना बंद करो और मेरी बात ध्यान रखो। देखो, सच कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रीतम की 3 पत्नियां हैं और इसे अपनाना पड़ेगा। देखो, तुम दोनों अगर प्रीतम की बन के रहना चाहती हो तो ये झगड़ा बंद करो और एक हो जाओ, सुलह कर लो। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। गुनगुन बेटी, बात को समझो। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले कि वो जूही हमारे दामाद जी को लेकर फरार हो जाए, तुम दोनों एक हो जाओ और मिलकर उसको भगाओ यहाँ से। मान गए आपको लीलाराम जी, आपने अपनी और मेरी बेटी का घर टूटने से बचा लिया। आप भी ना दुलारी जी। अच्छा, मैं कह रहा था, अब कमरे में चले, चल के सोचते हैं आगे क्या करना है। हाँ, आइए। भाई तू आदमी है पैजामा, पहले ही 2 को लेकर आपत्ति, ये तीसरी कहाँ से आ गई? भी किसी से प्यार करती थी, उसके बाप ने साफ बोल दिया उसने, किसी से भी शादी कर ले, उस लड़के से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगा। तो उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे पैसे भी दिए। वो एक जॉब थी मेरे लिए और कुछ नहीं। अरे कैसी जॉब? शादी की है तूने, 3 बीवियां, कैसे संभालेगा? वही तो समझ में आ रहा है, अब क्या करूं। दुलारी जी। अरे लीलाराम जी, आइए ना। क्या हुआ, कुछ कहना था क्या? हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि देखिए ना, मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने अपना सारा जीवन अपनी बेटी को पालने में लगाया। कभी भी किसी भी औरत को कष्ट नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, अच्छे पिता हैं आप। हाँ, अच्छे पिता तो हैं, लेकिन अब मुझे कोई पसंद आ गया। कौन है वो? तो अब वो आप हो दुलारी जी। अब बुरा मत मानना, मेरे जो दिल में था मैंने कह दिया। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। सुमन को पालने में ना मैंने भी अपनी पूरी जवानी यूं ही गवा दी, लेकिन अब अपना बुढ़ापा यूं ही नहीं जाने दूंगी। अरे कौन कहता है बुद्धि, मुझसे पूछिए ना, आप तो अभी भी जवान, एकदम मक्खन के जैसी। पाजी, अरे आइए ना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ,
लोग यहाँ से जाओगी, मैं नहीं, ये मेरा घर। लो, आउट आउट। गुनगुन, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये प्रीतम जी को हमसे छीन लेगी। क्या करें? कितना ढीला है ये देखना पड़ेगा। आइए भाभी आइए। लेकिन इतनी रात को आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? बद्री, तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तुम्हें जूही को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। रास्ते से हटाना पड़ेगा मतलब? मतलब जान से मारना पड़ेगा। क्या जान से मारना पड़ेगा? लेकिन घर पर तो सब लोग होंगे, कैसे होगा ये सब? तुम उसकी फिक्र मत करो, कल हरीश के घर पे पार्टी है, मैं तीनों को वहां भेज दूंगी। समझे तुम क्या करना है? हाँ काम हो जाना चाहिए। ठीक है ठीक। चले। गलती से मत किया। इसको मार डाला, खून कर दिया तुमने इसको। अभी तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ गुनगुन, तू सही कह रही है। नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को मत बुलाना प्लीज। बुला पुलिस को। पुलिस का खून कर दिया। ये तेरे कमरे में क्या कर रहा था वैसे?
तेरे कमरे में क्या कर रहा था? कहीं तेरा इसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता है मेरे कमरे में क्या कर रहा था। बस आते ही मुझ पर हमला करने लगा। देखो देखो, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस मुसीबत से निकालो यार। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। मुझे 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 सब मंजूर है। तुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा हमेशा के लिए, और उसके बाद तुझे यहाँ पे कभी नहीं आना है और ना कभी देखना है। मुझे मुझे मंजूर है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। प्लीज हेल्प मी। क्या बात, आज बड़ी शांति है इस घर में। चलो अच्छा है। तूने क्या बोला था? तू कल चली जाएगी ना, तो निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे पलट सकती है? तूने बोला था अगर हम दोनों तेरी मदद करेंगे तो तू प्रीतम जी से भूल जाएगी और तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगी। तू ऐसी नहीं मानेगी ना, लगता है पुलिस को फोन लगाना ही पड़ेगा। सुमन, फोन लगा, आज इसको सबक सिखा के नहीं। लगाओ लगाओ, फोन लगाओ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखने से इतना बड़ा धोखा तू कैसे कर सकती है? पिताजी, आप इसको बोलो यहाँ से जाने के लिए। बद्री का खून इसने किया, पूरा इल्जाम हम लोगों पे लगा रही है। माँ आप तो कुछ बोलिए। ये लोग क्या बोलेंगे सिर्फ मैं और तुम दोनों जाओगे यहाँ से। ये हमारा घर है, तू निकलेगी यहाँ से, समझी क्या? पिताजी आप देख रही है क्या बोल रही है? वो सही कह रही है। देखो, या तो तुम दोनों इसके साथ निभा लो या फिर तुम दोनों जाओ घर के बाहर। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? माँ क्या माँ? हाँ क्या माँ? लीला राम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो तुम दोनों मिलकर यहीं रहो या तो जाओ यहाँ से। जूली यहीं रहेगी। सोच लो, या तो मैं या तो प्रीतम जी, किसी को नहीं मिलेंगे। अगर तुम दोनों मान जाते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, इनफैक्ट हमारे लिए अच्छा है। हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, प्रीतम जी के साथ रहेंगे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? और कल रात वाली बात हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोच तो सीधा।